18वां अध्याय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। नारद जी का कपट जाल। कपटी नारद फिर गए करने देवन काज, मात भवानी प्राप्ति की दई दीक्षा मुनिराज। सनत कुमार जी बोले, हे मुनीश्वर, तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए तथा भ्रातृ भाव को देख देवता श्रुब्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ किया। कितने ही प्रकार से स्तुति की, तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको वहां भेजा। शंभु भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्रादिक सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने समस्त दुखों को कहकर उसे नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब जानता हूँ, इसके लिए मैं दैत्यराज जलंधर के पास जाने की इच्छा करता हूँ। ऐसा कहते हुए नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्रह्मांड, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा है, यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो हो उसकी आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब लोगों के रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए कि जिस लिए मैं यहाँ आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यह देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब कुछ सुवर्णमय है। उसी वन में मैंने वहाँ पार्वती जी के साथ स्थित शंकर को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर गौरवर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हुआ और उसे देखने की इच्छा से ही मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख देवताओं का कार्य साधन करने के इच्छुक शिव प्रेरित नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ तुम्हारे पास सब कुछ है और किस बात की कमी नहीं है। ऐरावत तुम्हारे पास है, उच्च है, श्रवा घोड़ा तुम्हारे पास है, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे घर हैं, मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे यहाँ लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान ले आए हो और द्युलोक पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्नादि हैं सब तुम्हारा ही तो है, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रतन नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम कोई स्त्री रतन ग्रहण करो। सनत कुमार जी कहते हैं, नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा जाया रत्न कहीं मिले तो आपकी आज्ञा से मैं उसे अवश्य लाऊंगा। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के ही पास है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी में किसी को नहीं देखता। मेरे विचार में ऐसा जाया रत्न तो शिव के ही पास है। उनसे बढ़कर समृद्धिमान कोई नहीं है। उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्मा राम शंकर भी उसके वश में हो गए। देवर्षि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग को चले गए। 19वां अध्याय। दूत संवाद। होनी वश हो दूत ने मांगी गिरिजा जाए, स्वीकृति मुख छोड़ा उससे शिव अनुशासन पाए। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, दैत्यराज ने क्या किया वह सब विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। सनत कुमार जी बोले, उनके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहाँ एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है। उससे मेरा पराक्रम और सब ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भार्या को मेरे लिए मांग लाओ। तब उसके ऐसे वचनों को सुनकर वह दूत शिव के स्थान में पहुंचा, परंतु नंदिनी ने उसे भीतर सभा में जाने से रोक दिया। किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला ही गया और शिव के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले वह सब संदेश कह सुनाया जो दैत्यराज ने कहा था। फिर तो उस राहु नामक दूत के ऐसे कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था और जो मानो दूसरा नृसिंह ही था।
वह दौड़कर राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। उसने शिवजी की शरण ले अपनी रक्षा मांगी। शिवजी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा, परंतु उसने कहा, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊंगा। महेश्वर ने कहा, यदि तुम भूख विशेष बाधा देती हो तो शीघ्र ही अपने ही हाथों और पैरों का मांस भक्षण कर ले। शिवजी के आगे से वह पुरुष जल्दी ही अपने हाथों और पैरों का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका शीर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देख शिवजी ने प्रसन्न हो उसे अपने आज्ञापातना जान अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा के समय अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी और जो तेरी पूजा ना करेंगे वह मेरे प्रिय न होंगे। शिवजी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिवजी के द्वार पर स्वीकृति मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। कुछ भूल चूक हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू संगत जी।